जय हिंद, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यापति गुरुकुल में। मैं अजय कौशिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार में। तो भाई, जैसा आप सभी को पता है, हिंदी की जो अपनी क्लास है, बिल्कुल निशुल्क बैच अपना ये हिंदी का चल रहा है। जिस भी साथी ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्यापति गुरुकुल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी है, हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी और रीजनिंग बिल्कुल निशुल्क पढ़ने का काम करते हैं। हिंदी व्याकरण की जो क्लास थी प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखने का काम किया था। चाहे मैं बात करूं हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी शब्द का जो विकास है वो कैसे हुआ, ये मैं बात करूं लिपि क्या होती है, लिपि देवनागरी का विकास किस किस प्रकार हुआ, क्या क्या देवनागरी की विशेषताएं हैं, वो बातें हमने बात करी। उसके बाद हमने स्वर के बात करी प्यारे साथियों। और आगे मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों स्वर के बाद व्यंजन की। तो आज की जो अपनी क्लास होगी, अपनी जो पिछली क्लास थी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो चलिएगा, शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं। भारत माता की जय। एक बार श्री गणेश का नाम लेकर करते हैं श्री गणेश। और प्यारे साथियों, कमेंट जरूर कर दीजिएगा बाद में कि आपको क्लास कैसी लगती है। हमने लास्ट क्लास में प्यारे साथियों स्वर तक बात करी थी कि स्वर क्या होते हैं, कि ऐसी ध्वनि होती है, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो उन्हें स्वर कहा जाता है। और स्वर के भेद, हर्षव, दीर्घ स्वर, संधि स्वर क्यों कहा जाता है, तमाम बहुत सारी चीजें हमने पिछली क्लास में क्लियर कर ली थी। तो आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ आप सभी के साथ, वो हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं प्यारे साथियों? अयोग वहा से। ठीक है भाई, कहाँ से रहे? अयोग वहा से। अगर अयोग वहा की मैं बात करूं, तो जो इनका प्रयोग है प्यारे साथियों, ये किसी बिना किसी वर्ण के इनका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। अर्थात इनको अ का क्या देना पड़ता है? आधार देना पड़ता है। और इनकी संख्या कितनी है प्यारे साथियों? दो है। ठीक है भाई, एक का नाम होता है प्यारे साथियों अनुस्वार। क्या रहे? अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। और दूसरे की बात की जाए तो उसका नाम है विसर्ग, जिसको आप दो खड़ी बिंदी कहते हैं, जिसको आप खड़ी दो बिंदी कहते हैं। और इस विसर्ग का उच्चारण तो आप सभी साथी नोट कर लीजिएगा, बहुत सारी परीक्षा में पूछा भी गया है। विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है। हरियाणा पुलिस में पूछा गया था किस का माफी, आपसे पूछा गया था विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण की तरह होता है, तो विसर्ग का उच्चारण है वर्ण की तरह होता है की तरह होता है। ये पॉइंट, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी ने नोट करना है भाई। ठीक है रे। आगे बात की जाए प्यारे साथियों अयोग वहा के बाद व्यंजन की, कि गुरुदेव श्रीमान जी क्या होते हैं व्यंजन? ठीक है, व्यंजन कौन से? वो खाने वाले व्यंजन नहीं प्यारे साथियों, ये वो वर्ण जिनको बोलने में, वे वर्ण जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों को, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है, उसे उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की अगर बात की जाए तो प्यारे साथियों, अगर क से लेकर मैं तक की बात की जाए, तो ये प्यारे साथियों 25 वर्ण हैं। और इन 25 वर्णों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको वर्गीय व्यंजन? क्योंकि इनमें 5 वर्ग होते हैं, जिनके नाम भी
कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प्यारे साथियों पै वर्ग इनका नाम होता है। इसलिए एक में कितने हैं? 5 और वर्ग कितने हैं? 5। तो इतने कितने हो गए? ये 25 हो गए। और 25 इन 25 को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, कैसे लेकर मैं तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्लियर भाई? अगर आपसे बात पूछी जाए पेपर में कि स्पर्श व्यंजन कौन से है, तो कैसे लेकर मैं तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात की जाए प्यारे साथियों, तो कितनी रहेगी? स्पर्श व्यंजनों की संख्या वो 25 रहेगी। कितनी रहेगी? रहे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कैसे लेकर मैं तक, कैसे मैं तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है भाई। अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए, अंतस्थ व्यंजन तो प्यारे साथियों ये य, रै, तै और वह है। यह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है भाई। ठीक है, यह को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है। और यह रह लव के बाद बात की जाए उष्म व्यंजन की, किसकी रह? उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनके उच्चारण में एक अलग ही तरह का घर्षण होता है और मुंह से गर्म वायु बाहर निकलती है। इसलिए इसे इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों। तो उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई? 4 है। आपसे पूछ सकता है कि उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप सभी बताएंगे कितनी है? 4 है। क्लियर भाई? उसके बाद अगर बात की जाए प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से प्रश्न पूछ सकता है संयुक्त व्यंजन की बात। किसकी रहे? संयुक्त व्यंजन आपसे पूछ सकता है। और संयुक्त व्यंजन का मतलब है जो व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले जो व्यंजन हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर संयुक्त व्यंजन की बात की जाए, एक तो जो आपका अक्षय है, एक त्रिय है, और जिसको आप यानी बोलते हैं जय है भाई। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो निर्माण है ये बने किस किस से है, वो भी आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में छाप लेंगे भाई। क्या छापेंगे? तो इसका जो ये जो बने हैं ये कै जमा सै के मेल से बने हैं। ठीक है। ये त्रय की बात की जाए, ये तय जमा रै के मेल से बने हैं। जो जिसको आप ज्ञानी बोलते हैं ना, ये विज्ञान जय है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जय जमा य के मेल से बने हैं और ये जो स जमा रै के मेल से बना है। क्लियर भाई? तो ये थे क्या? संयुक्त व्यंजन। एक आपका विशिष्ट व्यंजन और जुड़ चुके हैं। विशिष्ट व्यंजन जिसका उच्चारण जिसका उच्चारण इसकी तरह होता है, अलय की तरह। विशिष्ट व्यंजन की संख्या की बात की जाए तो ये एक है भाई। कितनी है रे? एक है। अगर इसके बाद बात की जाए आपसे कि गुरुदेव उत्क्षिप्त कितने हैं? उत्क्षिप्त या इसका दूसरा नाम प्यारे साथियों ताड़न जात है भाई। क्या है रे? ताड़न जात।
तो ये कौन कौन से हैं? एक तो अड़ है और एक ढ है, ठीक है। क्लियर भाई? ये है उत्तक्षिप्त। इनकी संख्या कितनी है उत्तक्षिप्त की? 2 है भाई। क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो ये थे प्यारे साथियों व्यंजन। क्या थे रे? व्यंजन। अगर बात की जाए आप सभी से कि अगर हमने स्वर में से क्या निकालना है, अगर हमने स्वर को जोड़ना है व्यंजन के साथ तो क्या लगाते हैं? मात्रा लगाते हैं। लेकिन लेकिन अगर आपने क्या करना है, उसका विच्छेद करना है, ठीक है, उसका क्या करना है? विच्छेद करना है। तो आप क्या करेंगे? उसके नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे। इसका रह हलंत का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी लिखा था, कह के जो नीचे ये वाली डंडी लगाई है, ये हलंत है, ठीक है। कै जमा श। अगर इसमें से भी अलग करना है, इस तरीके से आप लिख दोगे। इस तरह से आप इसका क्या कर दोगे? वर्ण का विन्यास कर दोगे, वर्ण विच्छेद कर दोगे, ठीक है। संधि विच्छेद नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्ण विच्छेद बोल रहा हूँ। क्लियर? आगे बात की जाए प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और आप सभी को पता ही है, अपनी जो बुक है वो मार्केट में आरबीडी पब्लिकेशन से आती है। ये उस वही बुक है, ठीक है। आप सभी को मैं ये दिखा रहा हूँ, जो कंटेंट है बुक का, ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को आसान करके लिखा गया है। तो जिस भी साथी के पास बुक नहीं है, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए किताब की, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे से। अगर किताब चाहिए है तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है घर बैठे मंगवा सकते। बुक चाहिए है तो भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए है बिल्कुल फ्री में, तो भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। अगर मैं बात करूं भाई आपसे, अभ्यंतर प्रयत्न मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में पहले से जो भीतर मतलब कि अंदर की तरफ क्या करना पड़े, प्रयास करना पड़ता है, उसको अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और ये छाप लीजिएगा भाई, ठीक है। मैं दिखा तो आपको बुक रहा था, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा भाई, ये भी छाप लीजिएगा। सपृष्ठ की बात की जाए, सपर्श व्यंजन होते हैं कैसे लेकर मैं तक, जो मैंने आपको बता दिया है। इनके उच्चारण में मुख के भीतर 2 अंगों का स्पर्श होता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन है। ईसत सपृष्ठ की बात की जाए, अंतस्थ व्यंजन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ईसत सपृष्ठ होते हैं, इनके उच्चारण के समय तालु और जीवा थोड़ी अलग रहती है। यह लव है, ईसत सपृष्ठ है। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। विवृत की बात की जाए तो सभी स्वर विवृत होते हैं। स्वरों को भी हम प्यारे साथियों पढ़ चुके हैं। इनके उच्चारण में मुख खुला रहता है। और वर्ण स्वर की बात की जाए तो स्वर की संख्या 11, इनको हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। क्लियर? ईसत विवृत की बात की जाए तो उष्म व्यंजन ईसत विवृत होते हैं, जो आपके सामने है। ये कंटेंट, ये किताब का कंटेंट है, कहीं से कोई चिप्पा मार का नहीं ले रखे, ठीक है। आगे बात करते हैं बाहरी प्रयत्न की। तो वर्णों को बोलते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को बाहरी प्रयत्न कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। एक घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। जो मैं बोल रहा हूं, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय प्राणवायु में कंपन होने के कारण गूंज उत्पन्न होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। और घोष कौन कौन से होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। और सभी स्वर क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। क्लियर भाई? क्लियर है जी? तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा? अभी पढ़ के आए हैं कि जैसे कै है, कै, घै, अंग है। तो पहले 2 को छोड़ के बाकी जो ये 3 बच गए, ये 3 के हैं घोष वर्ण है। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी, अघोष की अगर बात की जाए तो जो घोष नहीं है वे क्या है? अघोष है। क्या मतलब?
जिन वर्णों का उच्चारण करने में प्राणवायु में कंपन नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो सभी वर्गों के वर्ग कितने अभी पढ़ के आए थे, 5 हैं जी। और 5 के पहले 2 वर्ण जैसे कैक है, चैच है, ठीक है, टैट है, तवर्ग तैत है और पैप है। तो जो पहले 2 हैं ये वाले। और बात की जाए जो हम तीनों से पढ़ के आए हैं, ये ए घोष वर्ण है। क्लियर भाई, ये चीजें हमने पढ़ ली है पहले ही। अलप प्राण की बात की जाए तो अलप का मतलब कम, ठीक है, प्राण मतलब सांस। तो जिनमें प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है अलप प्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा। और सभी स्वर और सभी अंतस्थ व्यंजन क्या है, अलप प्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन क्या है, अलप प्राण है। और महाप्राण की बात की जाए तो बच के कौन से, दूसरा और चौथा। और उष्म व्यंजन क्या है प्यारे साथियों, महाप्राण है भाई। क्या है, महाप्राण है। क्लियर भाई, ये जो चीजें हैं हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, वर्ण विच्छेद की बात करते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है, तो वर्णों को अलग अलग करके लिखना। क्या रहा है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहा जाता है जी। अलग अलग कैसे करना, ठीक है, वर्ण विच्छेद कैसे करें, जैसे जैसे कै जमा में श जमा में ए। तो ये किसका वर्ण विच्छेद है, ये जी संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद है। अगर मैं बात करूं श्रे इसकी, क्या ये स जमा रै से बना है जी, श्रेय। क्लियर भाई, ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं, ठीक है जी। तय जमा में रै जमा में ए, ट्रय बनता है। तो ये इसका क्या है, वर्ण विच्छेद है। अगर बात की जाए आपसे शब्द विन्यास की, कि सर शब्द को भी क्या कर दो, पूरे को तोड़ दो। जैसे जैसे हम बात करते हैं, एक शब्द है आपके सामने अजय, ये शब्द है अजय। अगर इसको तोड़ा जाए शब्द को, तो आप कैसे करोगे, ए जमा में जय की अगर बात की जाए तो इसके नीचे हलंत लगाकर स्वर को क्या कर देते हैं प्यारे साथियों, अलग कर देते हैं। जमा में जय के नीचे भी हलंत लगाकर स्वर को अलग कर देते हैं। तो ये शब्द का क्या हो गया, शब्द विन्यास हो गया। शब्द के वर्णों को क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया। तो ध्यान रखोगे क्या, व्यंजन से स्वर अलग करने पर व्यंजन के साथ हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये बात क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे कि किस प्रकार वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विन्यास करते हैं। क्लियर भाई, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान की अगर बात की जाए, वर्णों का उच्चारण स्थान की बात की जाए तो जो वर्ण हम बोलते हैं, तो अपनी जो जीभ है ये अंदर किसी ना किसी भाग को तो स्पर्श करती है, ठीक है। और जो वर्ण है उस वर्ण का उच्चारण करते समय जो वो वर्ण होगा वो कहीं ना कहीं से तो उसका उच्चारण होता है। जैसे पै अगर बात की जाए तो हम बिना होठों के पै का उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसलिए जो
होठ है ये किसका उच्चारण स्थान है, ये उच्चारण स्थान किसके रहेंगे, पैप है, बैब है, मै के। अगर मैं आपको कहूँ अपने होठों को पकड़ो और होठों को पकड़कर अलग अलग करके इनको और पै बोल के दिखाओ तो आप नहीं कह सकते। मैं आपको कहूँ दोनों होठों को पकड़ो अलग अलग करके रखो और पपीता बोलो, मैं कहूँ दोनों होठों को पकड़ो अलग अलग करके और पापा बोलो, अपने पापा को बोलो, ठीक है, तो नहीं बुला सकते आप। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि ये वर्णों के क्या होंगे, उच्चारण स्थान। जी इनको कैसे याद किया जाए कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, तो मैं आपके आपके सामने कुछ बातें लिख रहा हूं, इन बातों को नोट कर लेना है और यही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ए कूहे ए कूहे, ए कूहे की बात की जाए तो ए आ और कू का मतलब है प्यारे साथियों कै वर्ग पूरा और साथ में है, तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ रहेगा भाई। ऐकू है कंठ, ईचू यस, ईचू यस, ठीक है, ईचू यस का मतलब है दोनों तो ई व ईस, दोनों तो क्या ई, हर्षव ई और धीरघ ई। चू का मतलब च वर्ग पूरा, यदि जी च के बाद चू नाम तो सुनते कुछ और याद आवे ने, च वर्ग पूरा, य और श, इनका जो उच्चारण स्थान है ईचू यस ताल्लु, ठीक है। रेटू रस, रेटू रस का मतलब है प्यारे साथियों री, टू का अर्थ है ट वर्ग पूरा, रे और श, इनका जो उच्चारण स्थान है भाई वो क्या है रे, मुर्धा है। क्या है प्यारे साथियों, मुर्धा है। अगर इसके बाद बात की जाए उपू, ऊ और पू का मतलब है पै वर्ग पूरा, ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा भाई, ओष्ठ रहेगा, होठ रहेगा, ठीक है। और तुलस की बात की जाए प्यारे साथियों, तुलस, तुलस का मतलब है टू का मतलब तय वर्ग पूरा, लय और श, इनका उच्चारण स्थान प्यारे साथियों दंत रहेगा भाई। क्या रहेगा रे, दंत रहेगा। क्लियर भाई। अगर वह की बात की जाए तो वह का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है भाई। क्या है रे, दंतोष्ठ है। अगर प्यारे साथियों पंचों पंचों वर्गों के पंचम वर्ण की बात की जाए, पंचम वर्ण, किसका पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण, इनका उच्चारण स्थान नासिका है, भी होता है, ठीक है, नासिका भी होता है भाई इनका, ठीक है, इनको नासिक वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए आपसे प्यारे साथियों, ठीक है, ए आई और ओ औ की, पिछली क्लास में मैंने आपको बताए थे भाई जो ये ए है ये किस किस के मेल से बने हैं, ये ए जमा ई के मेल से बने हैं। और आपके सामने पूरा चार्ट है, ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु रहेगा। क्या रहेगा, कंठ तालु रहेगा भाई, ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ओ का जो, ओ का जो निर्माण है, जो ओ किस किस से बने हैं, मतलब संधि होके किस किस से, ए और ऊ के मेल से बना है। माफ कीजिएगा, एक सेकंड। तो आपके सामने अभी लिखा है ए का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ जमा ओष्ठ रहेगा भाई। क्लियर भाई।
ठीक है, तो ये है उच्चारण स्थान। और आपकी परीक्षा में यहां से एक प्रश्न एक प्रश्न जरूर आ सकता है भाई। आ सकता है नहीं, बल्कि आएगा भाई। ठीक है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं गुरुदेव। ये है किताब के एमसीक्यू क्वेश्चन, इनको भी लगा लेते हैं, इनको भी लगा लेते हैं। जो पढ़ा है उसी में से एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो तो वर्ण रहेगी, लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात की जाए तो वो क्या रहेगी? शब्द रहेगी। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं रे? वर्णमाला कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या की बात की जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है प्यारे साथियों। 4 किसकी संख्या है? ह्रस्व स्वरों की संख्या है। 11 की बात की जाए तो 11 कुल स्वर रहेंगे। और अगर बात की जाए 33 तो ये किसकी संख्या है? व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी है तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है भाई। श्रेय पूछे किस किसके मेल से बने हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये स भी नहीं है, ये स भी नहीं है। सर रहेगी 2 स जमा रह, लेकिन एक के नीचे हलंत नहीं है, एक के नीचे हलंत है, तो ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा। निम्न में से स्पर्श व्यंजन नहीं है पूछे आपसे तो कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं? यह स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह तो अर्ध स्वर भी है और अंतस्थ व्यंजन भी है। अगर बात की जाए श का उच्चारण स्थान तो अभी पढ़ के आए थे, क्या रहे? ऋतु रस। ठीक है, ये क्या था? मूर्धा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। ठीक, आगे बात करते हैं स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? तो स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है भाई, जो व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक, महाप्राण ध्वनि आपसे पूछी गई है तो महाप्राण अभी पढ़ के आए थे। वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? दूसरा और चौथा क्या है रे? महाप्राण है भाई। क्या है? महाप्राण है। पूछे आपसे तो दूसरा ख है। आगे बात की जाए प्यारे साथियों, क्या अलप प्राण नहीं है? तो अलप प्राण कौन सा नहीं है? श नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, जब किसी व्यंजन में से स्वर अलग करते हैं तो व्यंजन के नीचे लगाते हैं, मात्रा लगाते हैं नहीं, ये मात्रा तो स्वर के साथ लगती है। अनुस्वार भी नहीं लगता, क्या लगता है? हलंत लगता है भाई। क्या लगता है? हलंत लगता है। तो आज की जो क्लास थी अपनी यही समाप्त करते हैं। ये जो आपकी परीक्षा एचटेट की बात की जाए, एचएसएससी एचएसएससी ग्रुप डी की बात की जाए, या मैं बात करता हूँ आपका सीटी मेंस की बात की जाए, या मैं बात करूँ एसएससी जीडी के लिए, तमाम सभी परीक्षाओं के लिए ये आपकी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास चल रही है। चाहे रीजनिंग की बात की जाए, चाहे हिंदी की बात की जाए, दोनों क्लास अपनी बिल्कुल निःशुल्क रात 8 बजे जरूर जुड़िएगा। किस पर? विद्यापथ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में क्लास हम सभी साथी जुड़कर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आज का मोटिवेशनल थॉट आपके सामने है, लक्ष्य जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, लक्ष्य जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, जिंदगी में इम्तिहान उन्हीं के सख्त होते हैं। जिंदगी में लक्ष्य जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, जिंदगी में उन्हीं के इम्तिहान सख्त होते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।